हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है उसमें है, बात करेंगे कि कारोबार और व्यापार में यदि आप साझेदारी करते हैं उसमें लाभ प्राप्त कैसे होता है। लॉटरी में, शेयर में संतान शुभ और धन लाभ के योग किस कारण होते हैं, कैसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आय व्यय का सामंजस्य जीवन में किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। उससे पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अन्य लाभ भी प्राप्त हो सके। पोस्ट को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको पसंद आती हैं तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि हमें किसी भी कार्य में लाभ की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे। 11वां भाव, इसको कहते हैं लाभ का भाव। 11वां भाव होता है लाभ का भाव। हमारे जीवन में क्या लाभ होता है उसके बारे में जो हमारी चर्चा होती, जानकारी जो प्राप्त होती है, वो 11वें भाव से होती है। उस 11वें भाव को कहते हैं लाभेश। आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे। ये खाने बना रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां खाना। उस 11वें खाने में कौन सा अंक लिखा है, जो अंक लिखा आपका होगा उस राशि का स्वामी आपका लाभेश होगा। यदि वहाँ पे 11 लिखा है तो आपका लाभेश शनि है। अब शनि की कैसी स्थिति है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि आपका लाभेश जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है वहाँ पे यदि आपका लाभेश विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग, कारोबार और मित्रों के साथ व्यापार में साझेदारी से लाभ प्राप्त होगी। पार्टनर के साथ यदि वो कार्य करता है तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी और वो सर्व संपन्न सिद्ध हो जाएगा और अनेक प्रकार का धन ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, यदि यही लाभेश पंचम भाव में, जहाँ पे मैंने 5 लिखा है, इस स्थान पे यदि आपका भी लाभेश विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको शेयर में, सट्टेबाजी में, लॉटरी में धन की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है। यदि वो यहाँ धन लगाए तो उसको लाभ होगा और साथ साथ में संतान सुख भी उसको अच्छा मिलता है और जो उसकी संतान होगी, जो उसके पुत्र होंगे, वो भी समृद्धिशाली होंगे। अब अगली चर्चा करते हैं 9वें भाव की। यदि लाभेश, लाभ भाव का स्वामी 9वें भाव में विराजमान है, 9वें, जहाँ पे मैंने 9 का अंक लिखा है वहाँ पे यदि आपका लाभेश विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह भी भाग्यशाली होता है। उसको मकान, भूमि, वाहन और अन्य भी जो भौतिक साधन होते हैं उनकी प्राप्ति उसको होती है। धर्म के कार्यों में वह जरूर अपने आय का कुछ न कुछ भाग लगाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में वो अपने कमाई का कुछ न कुछ अंश लगाता ही है। और अब बात करते हैं लाभेश की 12वें भाव में। यदि यही लाभेश 11वें भाव का स्वामी लाभेश व्यय भाव में विराजमान है, अर्थात 12वें भाव में विराजमान है, तो कारोबार में अधिक लाभ नहीं होगा।
आपका कारोबार अच्छा चलेगा, परंतु पैसा एक जगह से आया दूसरे जगह से खर्च हो गया। आप अपने कारोबार को बढ़ाते ही जाएंगे, लाभ की प्राप्ति कम होगी, व्यय अधिक हो जाता है, खर्चा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लाभेश व्यय भाव में विराजमान है। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारी, लाभेश दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव में विराजमान है तो अच्छा फल देता है, और यदि लाभेश 12वें भाव में विराजमान है तो आमदनी कम, खर्चा अधिक, ऐसे योग जातक के होने लग जाते हैं। तो ये मैंने मित्रों सूक्ष्म जानकारी लाभेश के बारे में आपको दी है। निश्चित ही आपको पसंद आएंगी। आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को शेयर अधिक से अधिक करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।